ऐसे मौसम में जब बारिश हो रही है और आसमान में, जी हाँ, आसमान में बिजली चमक रही है, तो कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है। कड़कती बिजली के दौरान वाहन चलाने में भी खतरा होता है। तो जरा सोचिए कि आसमान में उड़ने वाले एरोप्लेन को आसमानी बिजली से कितना खतरा होता होगा। क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि अगर एरोप्लेन पर आसमानी बिजली गिर जाए तो उसका क्या होगा? अगर नहीं सोचा तो आज हम आपको बताएंगे कि एरोप्लेन पर बिजली गिरने से क्या होगा। सो लेट्स एक्सप्लोर। एरोप्लेन पर बिजली गिरने से क्या होता है, इससे पहले जान लीजिए कि आसमानी बिजली प्रकृति की अनेक शक्तियों में से एक है। आपको बता दें कि आसमान से गिरने वाली बिजली में 1 अरब वोल्ट तक ऊर्जा होती है। इतनी ऊर्जा एक 60 वोल्ट के बल्ब को 6 महीने तक लगातार जलाने के लिए काफ़ी होती है। इतना ही नहीं, आसमानी बिजली सूरज की सतह से 5 टाइम्स ज़्यादा गर्म होती है। इसलिए जब बिजली अपने आसपास मौजूद हवा से आवाज़ से भी तेज रफ्तार से टकराती है तो हवा से धमाकों जैसी आवाज़ आने लगती है। इसके साथ ही अगर आप इसे बहुत करीब से देखते हैं तो यह कुछ समय के लिए आँखों को लगभग अंधा बना देती है। अब बात करते हैं एरोप्लेन की। तो आप कहेंगे कि जब आसमानी बिजली इतनी खतरनाक होती है तो एरोप्लेन को बहुत नुकसान होता होगा, लेकिन सच तो यह है कि एरोप्लेन को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, एरोप्लेन को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। जी, ये चौंकाने की ज़रूरत नहीं है। एरोप्लेन आसानी से आसमानी बिजली को सह सकता है और उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। बता दें कि एरोप्लेन में एक खास वेदर रडार सिस्टम होता है जो एरोप्लेन के पायलट को इस बात की जानकारी देता है कि कोई तूफान कितनी दूर है। अगर एरोप्लेन किसी तूफान के केंद्र के 20 मील से कम दूरी पर होता है तो यह रडार पायलट को जानकारी देता है। इस जानकारी को पुख्ता कर पायलट एरोप्लेन को तूफान के बगल से निकाल लेता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बिजली से एरोप्लेन को कुछ नहीं होता है तो फिर प्लेन को तूफान के बीच से क्यों नहीं निकाला जा सकता? ऐसा इसलिए क्योंकि तूफान के बीच में होने वाला टर्ब्यूलेंस से एरोप्लेन को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तेज हवाओं की वजह से एरोप्लेन का नियंत्रण पायलट के हाथों से छूट सकता है और एरोप्लेन क्रैश हो सकता है। अब सवाल है कि अगर एरोप्लेन तूफान से गुजरता है तो बिजली से उसे नुकसान क्यों नहीं होता है? तो आपको बता दें, एक एरोप्लेन को हवा में उड़ाने से पहले इसके कई टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें से एक हाई वोल्टेज टेस्ट भी होता है। एरोप्लेन की सतह पर एक तरह के कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से बिजली एरोप्लेन की सतह के ऊपर से ही गुजर जाती है। बिजली एरोप्लेन के ऊपर से गुजरती है लेकिन इसके अंदर के उपकरणों को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एरोप्लेन सिर्फ कंपोजिटिव मटेरियल से ही कवर नहीं होता, बल्कि इसकी सतह से अंदर एक खास तरह के कंडक्टेड जाली का लेयर होती है जो कॉपर फाइल की बनी होती है। इस लेयर एरोप्लेन को एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह घेर लेती है। इतनी ही नहीं, एरोप्लेन के अंदर छिपाए गए तारों और उपकरणों को भी इस कॉपर फाइल से कवर किया जाता है। इसके अलावा एरोप्लेन के फ्यूल टैंक में भी न्यूट्रल गैस भरी जाती है जिसकी वजह से इंजन में भी आग नहीं लगती है। साथ ही एरोप्लेन के पंख पर खास स्टैटिक इम्यूलेटर लगे होते हैं जो बिजली के स्टैटिक चार्ज को हवा में पीछे छोड़ देते हैं। इन स्टैटिक इम्यूलेटर की वजह से ही एरोप्लेन न्यूट्रल चार्ज रहता है और बिजली को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। सो गाइस, अब अपन ने देख लिया है कि अगर एरोप्लेन पर बिजली होगी, गिरेगी तो क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे क्लिक कर देना। थैंक यू गाइज एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।